तो देखो दोस्तों, शौक एक अलग चीज है, एक अलग ही लेवल पर इंसान खेलता है जब उसको किसी चीज का शौक या कीड़ा होता है। अब लोगों को अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं, शौक होते हैं। मुझे एक अलग तरह का शौक है। मुझे क्या है कि मैं दिन में जब तक 2-4 ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता, शॉपिंग नहीं करता, मैं जब तक मैं मुझे रात को नींद नहीं आती। अब अक्सर करके जब ऐसी आदत अगर आपको है तो आप समझ सकते हो कि जब आप लगातार ऑनलाइन शॉपिंग करते जाते हो, रोज डेली 2-4 चीजें ऑर्डर करते हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको समझ नहीं आता आज क्या खरीदूं। लेकिन वो चुल नहीं मानती ना हाथों की, कुछ ना कुछ तो खरीदना है। ऐसे ही मैं बैठा था तो मैंने खरीद लिए 2 परफ्यूम, ब्ला ब्ली ब्लू के। एक है ओल्ड मनी, दूसरा है लव ड्रंक। अब ये परफ्यूम खरीदने के पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ ये था कि पहली चीज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये खरीद लिया। मैंने सोचा एक वीडियो बना लूंगा, पहले इनके ऑयल्स चेक करूंगा। ऑयल्स क्यों चेक करने हैं? सबसे पहले इनकी फ्रेग्रेंस चेक करने के पीछे का जो रीजन था वो ये था कि मेरे सुनने में आ रहा था कि ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं, पहली चीज तो ये इंडियन परफ्यूम हाउस है, दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने फ्रेग्रेंसेज इसमें यूज करी हैं वो इनके खुद के अपने प्राइवेट ब्लेंड हैं, कोई इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस यूज नहीं की। तो मुझे भी ट्राई करना था, मुझे भी देखना था कि कोई इंडियन परफ्यूम हाउस का परफ्यूम जो खुद स्क्रैच से बना है वो कैसा लगता है। अब अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो और जानकारी रखते हो तो अजमल जैसा ब्रांड अगर ये चीज क्लेम करता है तो थोड़ा सा आप सोचते हो कि हाँ हो सकता है, लेकिन कोई नया ब्रांड आकर के अगर ये चीज रिक्लेम करता है तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार ये सच में ऐसा है। तो वही चीज चेक करने के लिए मैंने मंगाया। अब देखो, इन परफ्यूम्स की यूट्यूब के ऊपर रिव्यू वीडियो भरी पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हो, जहां पर इन्फ्लुएंसर आपको बताते हैं कि इस परफ्यूम की वाइब कैसी है, इसमें कौन से नोट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किसको ये परचेज करना चाहिए, किस मूड के हिसाब से इसे अप्लाई करना चाहिए, वो सब आप वहां देख सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर जो मैं वीडियो डालता हूं उस पे मेन मकसद होता है आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाने का, और उसी कॉन्सेप्ट के साथ में ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देख करके सिर्फ ये समझ पाओ कि पैकेजिंग, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर पैकेजिंग, बॉटलिंग जितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हो, जितनी अच्छी स्टोरी लाइन दे सकते हो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, उतना ही ज्यादा आप हाइप क्रिएट कर सकते हो मार्केट में। तो इस चीज को समझेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा इन परफ्यूम्स के नोट्स के ऊपर। नोट्स नहीं बताऊंगा, वो तो आपको गूगल पे सर्च करके भी मिल जाएंगे, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन ये स्क्रैच से बने हैं या किसी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के जैसे हैं, ये बताऊंगा। उसके अलावा अगर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के जैसे हैं भी या नहीं भी, अगर आप इसके जैसी फ्रेग्रेंस अपने ब्रांड में लॉन्च करना चाहते हो तो कौन सी फ्रेग्रेंस को लेकर के आप लॉन्च कर सकते हो, क्या उसके डीएनए में कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, वो समझेंगे, तब जाके ऐसी बनेगी। तो वो सारी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहना, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना, बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलो सबसे पहले ओपन करते हैं ओल्ड मनी। अगर बॉक्स की बात की जाए तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा रेड कलर चूज किया है। रेड के ऊपर जो व्हाइट फॉन्ट है ना, ये सब बहुत अच्छे। ये सब मैं नहीं बताने वाला इस वीडियो के अंदर, ये सब रिव्यूअर वाले जो चैनल हैं उनके ऊपर जाके आप देख सकते हो। मैं बात करूंगा सीधे ऑयल्स और इनके नोट्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। अब इनके पीछे के लिखे हुए अगर इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ अल्कोहल डीनेचर और फ्रेग्रेंस ही लिखा हुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा है। अब इन्होंने क्या इंजीनियरिंग करी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना देखेंगे, उतना जानेंगे और उतनी फ्रेग्रेंस। बाकी अगर लॉन्जिविटी नहीं आएगी बनाने पर तो इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है अपना, नहीं तो स्टेमिना तो कर ही देगा। बॉटल भी बहुत प्यारी है। खैर, मैंने बोला ये सब मैं करने वाला नहीं इस वीडियो के अंदर। 30 ml की मैंने मंगाया था जब। हाँ, अब ये स्प्रे मैंने क्यों किया सबसे पहले मैं बता दूं। मैं स्प्रे करके सिर्फ आपको वो नहीं दिखाना चाह रहा कि एक रिव्यू चैनल की तरह कि हाँ स्प्रे किया, स्मेल किया, हाँ टॉप नोट ऐसा है, मिड नोट ऐसा है। किसी को भाई नहीं समझ में आ रहा होता है, सारे फ्रेगनेटर से नोट निकाल करके लेके आते हैं और आपको बताते हैं। आप कभी भी किसी की भी वीडियो चेक करो, उसमें आपको कभी भी जो सीक्रेट हिडन नोट्स होते हैं वो सुनने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब करने का मकसद मेरा वो नहीं था। अब इसे मैंने ट्राई किए हुए काफ़ी दिन हो गए। मैंने ये सोचा था कि इसके बारे में ये चीज़ें हैं, इसकी डिटेल है, जो जो चीज़ें मुझे नोटिस हुई थी, अब वापस से उसे मैं नोटिस कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ। अब जैसे कि इसके नोट्स की बात करूं तो मैंने भी इधर निकाल के रखे हैं, वही एप्पल, डवाना, चमोली और हार्ट में डमास्कस रोज, सेडार और ऑस्मांथस, वनीला एब्सोल्यूट बेस नोट में टोंका बीन और पचौली, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं।
अब ओपनिंग में अगर देखो तो ग्रीन एप्पल आपको मिलेगा, लेकिन ग्रीन एप्पल का नोट इसके नोट्स में, इंग्रेडिएंट्स में है, लेकिन इसकी खुशबू में नहीं है। आपको कभी फील नहीं होगा कि इसके अंदर ग्रीन एप्पल है। अगर नोज आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेन है तो आप इसके फर्स्ट इंप्रेशन में हल्का सा ग्रीन एप्पल का एक नोट पकड़ पाओगे, वरना नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड में गायब भी हो जाता है। अब गायब क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न है इसके अंदर जो यूज़ किया गया है दवाना। अब दवाना एक हर्ब है जो इंडिया में ही उगती है। अब इसका जो ओडोर होता है ना, वो बड़ा यूनिक सा होता है। लोग कहते हैं कि वाइन जैसा होता है। अब जिन्होंने वाइन ट्राई किया हो वो समझ सकते हैं। एक बूजी टाइप का नोट्स होता है इसका, हल्का सा एक बूजी नोट इसके अंदर निकल करके आता है जो फ्रेश फील देता है। इसके साथ ही इसका जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा फ्रूटी टच के ऊपर होता है, जिसकी वजह से ये पूरा इसको एप्पल वाली परफ्यूम बनने से रोक देता है। बाकी सारे वही इंग्रेडिएंट हैं, रोज, सेडार, ओथमैंटस और ये सब बातें बाद में। अब इसकी जो फ्रेगनेंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने इसे स्मेल करके देखा और स्मेल करने के बाद बहुत देर सोचा मैंने। अब देखो, बहुत सारी जब फ्रेगनेंसेज आप यूज़ करते रहते हो, लगातार ट्राई करते रहते हो ना, तो अचानक से कोई यूज़ करने पर आपको एहसास हो जाता है कि हाँ ये फ्रेगनेंस उसके जैसी है, लेकिन किसके जैसी आपको वो फ्रेगनेंस अपने दिमाग में, अपनी जो ओला फैक्ट्री मेमोरी है उसमें ढूंढना पड़ता है। तो मैंने बहुत इस पे ध्यान लगा करके जो मैंने समझा, तो 1 मिलियन एलिक्सर एग्जैक्ट इसी तरह का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर बदली हुई हैं जो 1 मिलियन एलिक्सर से थोड़ा सा इसे डिफरेंट कर रही हैं। अब वो रीज़न हो सकता है, देखो जब आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल खरीदते हो, आप जीवाडान से ले लो, आरजी वैली से ले लो, लोकल किसी वेंडर से ले लो, कहीं से भी लो, आप अगर 4 वेंडर से एक ही ऑयल परचेज करोगे तो चारों के नोट्स में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क तो देखने को मिलेगा। अब किस वेंडर से परचेज किया है, हो सकता है कि वहाँ पर वो नोट चेंज हुए हों, जो वहाँ से ही वही 1 मिलियन एलिक्सर के नोट आए हों और एथेनॉल के साथ ब्लेंड करके ये परफ्यूम बना दिया गया, जिसका नाम दिया गया ओल्ड मनी। हालांकि ओल्ड मनी जैसी कोई वाइब इसके अंदर नहीं आने वाली है आपको। एक परफ्यूम है, थोड़ा सा इसका जो ड्राई डाउन है ना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी वनीला की स्मेल आएगी। अब वनीला की जो स्मेल है ना, वो यहाँ पर मुझे याद दिलाती है कहीं ना कहीं टोबैको वनीला का, जो वनीला वाला फ्लेवर होता है ना उसकी। अब देखो, टोबैको वनीला आप अगर एक अच्छी कंपनी से खरीदोगे तो उसके अंदर आपको टोबैको और वनीला दोनों की प्रॉपर स्मेल आएगी। वरना लोकल वेंडर से जब आप खरीदते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वनीला वनीला की स्मेल आ रही होती है, कभी कभी टोबैको टोबैको की स्मेल आ रही होती है। ऐसा ही होता है। जैसे क्रीड एवेंटर्स है मार्केट में, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बर्गामोट के नोट के ऊपर उसे बेचा जा रहा है पाइनएप्पल बता करके, नहीं होता। अगर उसके अंदर बर्च का नोट, स्मोकी नोट है तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुशबू सूंघने में ही अच्छी नहीं लगती। बहुत कम, बहुत एक्सपेंसिव ऑयल जब खरीदोगे तब आपको वो बैलेंस मिलेगा। इसी तरीके से टोबैको वनीला में भी यही चीज़ है कि जब बहुत एक्सपेंसिव खरीदोगे तो वो बैलेंस मिलेगा, लेकिन अगर उसका वनीला फ्लेवर जिस ऑयल में ज़्यादा है, अगर उसको इसके अंदर 20% या 30% ऐड किया जाए 1 मिलियन एलिक्सर का जो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, तो लगभग लगभग 100% नहीं, देखो 100% तो चीज़ें अगर आप इसकी जीसी भी करा लोगे तो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बना पाओगे। कुछ ना कुछ 19-20 का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल का फ़र्क होता है। तो इसी वजह से लगभग लगभग आप इसके जैसी फ्रेग्रेंस बना लोगे। अगर 1 मिलियन एलिक्सर में थोड़ा आप वनीला का फ्लेवर डालो या फिर टोबैको वनीला डालो। टोबैको वनीला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक स्मोकी नोट भी निकल करके आता है, जो इसके नोट्स के अंदर तो सेडार वुड है। सेडार वुड आपको वो स्मोकी नोट नहीं देता जो इसके अंदर हल्का सा एक स्मोकीनेस है, नहीं स्मोकीनेस, लेकिन फील होगी आपको, क्योंकि अब इसके अंदर उस तरह का कोई मटेरियल नहीं है। तो ये जो एक स्मोकीनेस टाइप की जो एक स्मेल आ रही है ना, वो टोबैको की आ रही है, जो इसके मैंने बोला इसमें डवाना पड़ा हुआ है, उसके साथ मिल करके इस तरह की फ्रेग्रेंस बना रहा है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने ये समझ लो कि ये बॉटल ना
इसे ट्राई किया, 2 दिन डाला, उसके बाद इसकी कैप वैप ऑटोमाइजर निकाल के, इसका जूस निकाल करके मैंने इसको चेक करने की कोशिश करी कि इसकी ऑयल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रखी गई होगी। पहले मुझे लगा 22%, लेकिन फिर मुझे थोड़ा और इंक्रीज करके दिखा, लगभग 22 से 25% के आसपास का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर। ओवरऑल परफ्यूम की परफॉर्मेंस वही रिव्यू चैनल देख के पता लग जाएगा, मुझे तो ठीक ठाक लगी। 4 से 5 घंटे की इसकी लास्टिंग है और प्रोजेक्शन बहुत वीक है। प्रोजेक्शन मतलब वही वाला है, चालू वाला प्रोजेक्शन, फटता है, एकदम से निकलता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए, फिर वो खत्म हो जाता है। तो अब इसे रख देते हैं, बात करते हैं लव ड्रंक की, कि मुझे एक्चुअली ना ओल्ड मनी से ज्यादा लव ड्रंक पसंद आया। सेम बॉक्स है, सेम चीजें, खाली लव ड्रंक यहाँ पर बस, और कुछ नहीं, वैसे ही बॉटल है, सेम टू सेम। अब लव ड्रंक की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से इसे मैं अपने माइंड में फ्रेश कर लूं एक बार। इसकी जो स्मेल है, अब इसके नोट्स की अगर मैं बात करूं, इसके नोट्स भी मैंने निकाल के रखे थे, आपको देखना हो आप गूगल पे सर्च करके देख लो। टॉप नोट में सिनेमन, नटमेग, बर्गामोट, हार्ड नोट में डेट्स, पैरलिन, ट्यूबरोज, और बेस नोट में वनीला, टोंका बीन और बेंजोइन। आप सोच रहे होगे मैं देख के क्यों बता रहा हूँ, मैं रिव्यूअर चैनल तो हूँ नहीं जो मैं इसे याद कर लूँ और आपके सामने, हाँ टोंका बीन है, हाँ ये है, ऐसे करके मैं बताऊं तो आपको लगे कि हाँ मुझे इतनी ज़्यादा समझ है कि मैं सूंघ करके बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, पर ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ी सी एक गॉर्मेट टाइप की फ्रेग्रेंस है, पहली चीज़ तो मैं बता दूं। एंगल आ रहा है कि नहीं देख लेता हूँ, हाँ। तो पहली चीज़ तो ये थोड़ी सी गॉर्मेट टाइप की फ्रेग्रेंस है, थोड़ा टोंका बीन, बेंजोइन, रेजिन, वार्म स्किन क्लोज वाली जो एक फ्रेग्रेंस होती है ना, उस तरह का है। इसका ड्राई डाउन जो है ना वो बिल्कुल स्किन सेंट वाला फील देता है, मतलब वैसा ड्राई डाउन नहीं है कि आपको एक हैवी ड्राई डाउन देखने को मिलेगा, वो स्किन के ऊपर स्मूथली जो रब होकर निकल जाता है, वैसा वाला ड्राई डाउन है इसका। अब इसके नोट्स तो वही हैं जो मैंने आपको बता दिए, सिनेमन, नटमेग, बर्गामोट, इसका कॉम्बो है टॉप नोट में। डेट्स, पैरलिन और ट्यूबरोज ये हार्ड नोट है। वनीला, टोंका बीन और बेंजोइन ये जो नोट्स है ना, बेस नोट, ये नोट्स को अगर आप ले जा करके चैट जीपीटी पर या गूगल पे सर्च करोगे तो इसका जो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस निकल करके आएगा। और अगर आप ट्राई कर चुके होगे लताफा खामरा को तो आप एक बार में समझ जाओगे कि ये लताफा खामरा है। इसके अंदर लव ड्रंक के अंदर लताफा खामरा का डीएनए यूज किया गया है। लेकिन जो मैंने ऑयल वाली बात आपसे बताई ना कि अलग अलग वेंडर के ऑयल थोड़े थोड़े से अलग हैं, अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि लताफा खामरा की एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस ओरिजिनल डीएनए डाल दिया हो, थोड़ा सा इसके अंदर भी वेनिला का फ्लेवर काफी ज्यादा निकल करके आता है। अब इसके अंदर कहीं आपको वेनिला तो दिख रहा है बेस नोट में, लेकिन वेनिला और ज्यादा इनहेंस हो सकता है, कुछ इन्होंने अलग से ट्राई किया हो इसके अंदर। हो सकता है बेंजाइल बेंजोएट इसके अंदर थोड़ा ऐड किया हो इसको लॉन्जिविटी देने के लिए, क्योंकि बेंजाइल बेंजोएट इनडायरेक्टली लॉन्जिविटी देता है, लेकिन वो परफ्यूम को थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट कर देता है। तो वेनिला के साथ में जब बेंजाइल बेंजोएट मिक्स होता है ना, तो वेनिला को और ज्यादा थोड़ा गॉर्मेट साइड पर लेके जाता है, जो कि इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है। लेकिन वही टोबैको वनीला अगर थोड़ा सा छींटा मार दें लताफा खामरा पर, तो सेम एग्जैक्ट ऐसी ही फ्रेग्रेंस निकल करके आएगी। तो अब आप समझदार हो, देखो कि ऑयल वेंडर से डिफरेंट आता है, ये एक रीजन हो सकता है जिसे मैंने कवर किया है इस वीडियो में। लेकिन अगर डीएनए से छेड़छाड़ करी गई है तो दोनों के अंदर यानी कि ओल्ड मनी और लव ड्रंक के अंदर थोड़ा थोड़ा सा टोबैको वनीला का छींटा मारा गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, स्मेल करने पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी नोज जितनी ट्रेन है उस हिसाब से इसे समझ पा रही है। हो सकता है मुझसे ज़्यादा सीनियर कोई परफ्यूम के अंदर जो जानकार हो, उसकी नोज़ कुछ और चीज़ें पकड़ ले इसके अंदर, तो वो बताए कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आया, मेरी नोज़ ने पकड़ा, वो यही पकड़ा है कि ये चीज़ें हैं। एक देखो, इंडिया के अंदर हो या कहीं भी हो, इस टाइम पर इन सब प्राइसों के अंदर स्क्रैच से एक नई फ्रेग्रेंस बना करके सेल करना इतना आसान नहीं होता भाई, बहुत चैलेंजिंग काम है। ठीक है, तो
ये सारे ब्रांड जितने भी हैं ना, ये सारे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस पे ही काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज के टाइम पे बड़े-बड़े ब्रांडों के नाम सुने होंगे आपने, जो जिनको आपको पता भी नहीं होगा कि ये इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हैं। अब उसके डीएनए में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ अगर करी गई है, तो इस तरीके से की जा सकती है। इसके अंदर जो खुशबू मैं इसकी पकड़ पा रहा हूँ, और इसका ड्राई डाउन काफ़ी हैवी वनीला वाला है, गॉरमार्ड वाला। हालाँकि टॉप नोट जब इसको स्प्रे करते हैं ना, तो टॉप नोट बड़ा अच्छा लगता है। टॉप नोट में जो इसका सिनेमन, नटमेग और बरगामोट का जो एक कॉम्बो है, वो एक लाइन में हार्ट नोट पे भी जा रहा है। मतलब हार्ट नोट की जो ट्रांजिशन है, वो टॉप नोट और हार्ट नोट एक साथ ले सकते हो। समझ रहे हो कि जैसे टॉप नोट उड़ता है तब हार्ट नोट आता है, लेकिन आप इसे एक साथ स्मेल जब करोगे, सिनेमन, नटमेग, बरगामोट, उसके बाद में हार्ट नोट का डेट, पैरालाइन और ट्यूबरोज, इन सब का मिक्सचर एक बैलेंस तरीके से एक साथ निकले और 10 मिनट 15 मिनट में गायब हो जाए, बस वो खुशबू है। और उसके बाद बचती है लास्ट में सिर्फ वेनिला 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 गॉरमार्ट खुशबू, बस। तो ये थी मेरी इन दोनों को लेकर के समझ। बाकी आप समझ सकते हो अपने हिसाब से, यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके देख सकते हो। ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते हैं परफ्यूम। बाकी अब ये जो इंग्रेडिएंट हैं, नटमेग, बरगामोट, डेट्स, पैरालाइन, ट्यूबरोज, ये सब कैसे इसमें ब्लेंड किए गए हैं, या फिर ओल्ड मनी जो ज़्यादा फेमस है, ओल्ड मनी, इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट डेवाना और डेमास्क रोज और ओस्मांथस, ओस्मांथस और डेवाना, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, इनके साथ में किस तरीके से और कौन सी फ्रेग्रेंस फैमिली के डीएनए को छेड़छाड़ करके तुम नया बदल सकते हो, ये चीज़ सीखना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख देना डीएनए। मैं समझ जाऊंगा कि तुमको किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर 100% एक वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि मेरे पास डवाना इस टाइम पर नहीं है, ओस्मांथस मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। डवाना मेरा यूज़ कर चुका हूँ, मुझे मालूम है क्या नहीं है। इन दोनों के साथ में इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के डीएनए में काफ़ी छेड़छाड़ की जा सकती है। अब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, इसका मतलब मैं ट्राई नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी ट्राई करता रहता हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है, अजमल का एक इत्र है। अब ये सब किसी और वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तरह तरह की यूज़ करता रहता हूँ। मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर कुछ इस तरह का नया कंटेंट आप लोगों को दिया जाए, तो देखा जाएगा कि अगर आप लोग पसंद करेंगे तो और इस तरह के वीडियो और ज़्यादा डिटेल में लेकर के आऊँगा। और इस वीडियो का जो मेन और ख़ास मकसद था वो सिर्फ यही था कि पैकेजिंग, स्टोरी लाइन, पैकेजिंग और स्टोरी लाइन डिसाइड करती है आपके परफ्यूम की सेल्स। अब इसके अंदर स्टोरी लाइन देखो, लव ड्रंक, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट किस, हेड ओवर हेल्स, स्वीट एंड सवाज, वाटरमेलन शुगर, ठीक, ये सब तो है। इनकी अपनी स्टोरी लाइन क्या है, ब्ला ब्ली ब्लू इज फॉर एवरी काइंड ऑफ लव, द काइंड दैट ब्रेक्स रूल्स एंड ओन इट्स ट्रूथ, आवर परफ्यूम्स आर नॉट मेड इन बोर्ड रूम, दे आर बॉर्न फ्रॉम रियल वॉइसेस। अरे है सब, आप कुछ भी स्टोरी लाइन बना सकते हो, बस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। खैर, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।